भगवान विष्णु, जिन्हें सृष्टि का पालनहार कहा जाता है, उन्होंने जब जब धरती पर अधर्म को बढ़ते देखा, तब तब स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा की है। इन दिव्य अवतारों को दशावतार कहा जाता है। ये 10 रूप धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए प्रकट हुए। आइए इन अद्भुत कथाओं में गोता लगाएं और जानें कैसे भगवान विष्णु ने हर युग में मानवता का मार्गदर्शन किया। सृष्टि में एक ऐसा समय आया जब भयंकर प्रलय ने सब कुछ जलमग्न कर दिया। चारों ओर केवल जल ही जल था और जीवन संकट में था। ऐसे विकट समय में भगवान विष्णु ने एक विशालकाय मछली का रूप धारण किया। उन्होंने मनु को बचाया, जो उस समय के महान ऋषि थे। मत्स्य रूप में भगवान ने मनु की नाव को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। इसी के साथ उन्होंने वेदों की भी रक्षा की, जो ज्ञान का आधार हैं। यह अवतार हमें सिखाता है कि संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, धर्म और ज्ञान की रक्षा अवश्य होती है। देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का आयोजन हुआ। मंदराचल पर्वत को मथनी के रूप में उपयोग किया गया, लेकिन वह समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए का रूप धारण किया। उन्होंने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को सहारा दिया। इस प्रकार कूर्म अवतार ने मंथन को संभव बनाया। इसी मंथन से अमृत निकला, जिसने देवताओं को अमृता प्रदान की। यह अवतार हमें सहयोग और धैर्य का महत्व सिखाता है। एक शक्तिशाली असुर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल लोक में ले जाकर छिपा दिया था। पूरी पृथ्वी जल में समा गई थी और जीवन संकट में था। तब भगवान विष्णु ने एक पराक्रमी वराह यानी सुअर का रूप धारण किया। उन्होंने अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाकर जल से बाहर निकाला। वराह अवतार ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को उसके सही स्थान पर स्थापित किया। यह अवतार हमें बताता है कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। हिरण्यकशिपु नामक असुर को वरदान था कि उसे न मनुष्य मार सकता है, न पशु, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से। वह स्वयं को अमर मानकर अत्याचार करने लगा। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बहुत सताया, लेकिन प्रहलाद ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। भगवान विष्णु एक खंभे से नरसिंह रूप में प्रकट हुए। वे आधे सिंह और आधे मानव थे। उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पर रखकर गोदूली बेला में अपने नाखूनों से उसका वध किया। यह अवतार भक्त की रक्षा और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। राजा बलि एक शक्तिशाली और दानी राजा थे, लेकिन उनके अहंकार ने उन्हें तीनों लोकों पर अधिकार करने के लिए प्रेरित किया। देवताओं को उनका यह कार्य पसंद नहीं आया। तब भगवान विष्णु ने एक छोटे ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया। वामन ने राजा बलि से केवल 3 पग भूमिदान में मांगी। बलि ने हंसते हुए यह दान स्वीकार कर लिया। पहले पग में वामन ने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में उन्होंने आकाश को नाप लिया। जब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तो बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। इस प्रकार वामन ने बलि का अहंकार तोड़ा और उसे पाताल लोक भेज दिया। यह अवतार विनम्रता और दान के महत्व को दर्शाता है। जब क्षत्रिय राजाओं ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और अत्याचार बढ़ गए, तब भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में जन्म लिया। वे एक ब्राह्मण थे, लेकिन उनके हाथ में फरसा था। परशुराम ने अन्यायी और अहंकारी क्षत्रियों का संहार किया। उन्होंने धरती पर धर्म और न्याय की पुनः स्थापना की। यह अवतार हमें सिखाता है कि जब अन्याय अपनी सीमाएं लांघ जाए, तो उसे समाप्त करना आवश्यक हो जाता है। अयोध्या के राजा राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। उन्होंने मर्यादा और धर्म का सर्वोच्च आदर्श स्थापित किया। उनका जीवन त्याग, प्रेम और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है। राम ने लंका के अहंकारी राजा रावण का वध किया। उन्होंने धर्म की स्थापना की और एक आदर्श राज्य, राम राज्य की नींव रखी। राम राज्य आज भी सुशासन और न्याय का प्रतीक माना जाता है। उनका जीवन हमें हर परिस्थिति में धर्म का पालन करना सिखाता है। भगवान कृष्ण का जीवन लीलाओं और उपदेशों से भरा है। उन्होंने अपने मामा कंस का वध कर मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर गांव वालों को इंद्र के प्रकोप से बचाया। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान का सार है। कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य का पालन कैसे करें और ईश्वर पर विश्वास कैसे रखें। जब संसार में हिंसा और स्वार्थ बढ़ गया, तब भगवान विष्णु ने बुद्ध के रूप में अवतार लिया। उन्होंने करुणा, अहिंसा
और शांति का संदेश दिया। बुद्ध ने लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने ध्यान और आत्मज्ञान के माध्यम से आंतरिक शांति प्राप्त करने का उपदेश दिया। बुद्ध अवतार हमें सिखाता है कि प्रेम और अहिंसा ही सच्ची शक्ति है और यही हमें परम सुख की ओर ले जाती है। कलयुग के अंत में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में एक चमकती तलवार होगी। कल्कि अवतार अधर्म का नाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। वे एक नए युग की शुरुआत करेंगे जहां सत्य और न्याय का बोलबाला होगा। यह अवतार हमें आशा देता है कि अंततः धर्म की ही विजय होती है। ये थे भगवान विष्णु के 10 अद्भुत अवतार, दशावतार। हर अवतार ने एक विशेष उद्देश्य के लिए जन्म लिया और धर्म की रक्षा की। इन कथाओं में हमें जीवन के हर पहलू के लिए प्रेरणा मिलती है। ये अवतार हमें सिखाते हैं कि सत्य, न्याय और धर्म हमेशा विजयी होते हैं। हमें भी अपने जीवन में इन मूल्यों का पालन करना चाहिए। इन दिव्य कथाओं से प्रेरणा लेकर हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं।